किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखो लोक मिमं प्राप्य भजस्व माम। जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हो, वे परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। मग वर्णामाज छत्र चामर स्वर्गुजयांचे अग्रहार मंत्रविद्येसी माहियेर ब्राह्मण जे। फिर जो ब्राह्मण चारों वर्णों में छत्र चंवर के समान श्रेष्ठ स्थान पर है, जिन्हें निर्वाह के लिए दिया गया तोहफा यह स्वर्ग है, जो मंत्र विद्या के जन्मस्थान है, जेथ अखंड वसिजे यागी वेदांची जेगा वज्रांगी जयाची दिटीच्या उत्संगी मंगल वाढे। जहाँ यज्ञ याग आदि निरंतर निवास करते हैं। अरे जो वेदों के वज्र कवच हैं, वेद स्वर वर्ण मात्रा आदि इनके अध्ययन अध्यापन के कारण सुरक्षित है, जिनकी कृपा दृष्टि की गोद में बैठकर जगत का कल्याण वृद्धि को प्राप्त होता है। जे पृथ्वी तळीचे देव तपावतार सावेव सकळ तीर्थासी देव उदयले जे। जो पृथ्वी तल के देव भूदेव है, जो तप के मूर्तिमंत अवतार है, जिनके योग से तीर्थों का भी भाग्योदय हो जाता है, जो तीर्थों को पवित्र करने वाले हैं। जयाचिये आस्तेचिये बोले सत्कर्म पहाड़ी गेले संकल्पे सत्य जियाले जयाचेनी। जिसकी उत्कट इच्छा के आश्रय से सत्कर्मों का उदय होता है, जिनके संकल्प से ही सत्य का जीवन बना हुआ है। जयाचे निगासाचे बोले अग्निसी आयुष्य जाहाले म्हणून समुद्रे पाणी दिधले आचमनाप्रती। एक गर्भ ने और वह मुनि ने अपनी माँ की जंघा से जन्म लिया और अपने भृगुवंशीय ब्राह्मणों का संहार करने वाले कार्तवीर्यों को अपने तेज से और शाप देकर अंधा कर दिया। वे जब शरण में आए तब उनकी दृष्टि वापस कर दी, परंतु उस बालक की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। तब पितरों से अभय वचन मिलने पर बालक ने उस अग्नि को समुद्र में छोड़ दिया। इसी से उस बालक का दाह शांत हुआ और जगत का भी कल्याण हुआ। समुद्र ने भी उस बड़वा नल को अपना जल आचमन के लिए दिया। मिया लक्ष्मी ही केली परवती कंठीचा कौस्तुभ ही घेतला हाती उडविली वक्षस्थळाची वाखती चरण रजा। भृगु ऋषि लाथ मारकर अपनी परीक्षा लेने आ रहे हैं, यह जानकर उनकी चरण धूलि पाने के लिए मैंने अपने हृदय के निकट रहने वाली लक्ष्मी को भी एक ओर हटा दिया। गले में पहनी हुई कौस्तुभ मणि को भी निकालकर अपने हाथों में ले लिया और अपने वक्षस्थल का पुट उनके चरणों के आगे रख दिया। अजुई पाऊलाची मुद्रा मी उरी वाहे जे सुभद्रा ते आपुल्या देव समुद्रा जतने लागे। मैं उस चरण की कल्याणकारी मुद्रा अभी तक अपने हृदय पर धारण किए रहता हूँ। वह इसलिए कि षड्गुणों से समृद्ध ऐसा मेरा भाग्य रूपी समुद्र सुरक्षित रहे। जयांचा कोपुगा सुभटा कालाग्नि रुद्राचा वसैठा जयांच्या प्रसादी फुकटा जोडती सिद्धी। अरे अर्जुन, जिनका क्रोध काल अग्नि और रुद्र इन प्राणांतक सर्वदाहक और सर्वसंहारक देवताओं का निवास स्थान है, जिनके कृपा प्रसाद से अष्टमहासिद्धियाँ बिना परिश्रम किए प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यपुंजचे ब्राह्मण आणि माझ्या ठाई अति निषण्ण आता माते पावती हे कवण समर्थने। ऐसे जो पुण्य की राशिरूप ब्राह्मण हैं, जो मुझ में कमाल के अनुरक्त है, वे मुझे प्राप्त होते हैं। यह बात अब कहने की क्या कोई जरूरत है। पाहे पा चंदनांगे अनिले शीतले आरी बोरी निंब जवळे तिही निजीवी ही देवांची निडळे बैसणी केली। देखो, चंदन वृक्ष के पास से जो हवा आती है, उसके स्पर्श से आसपास की आरी बोरी नीम जैसी उन सुगंध रहित लकड़ियों को भी सुगंध प्राप्त हुई।
इसलिए उन्होंने गंध के रूप में देवताओं के मस्तक पर अपने आसन जमा लिए। मातो चंदनु ते थन पवे, ऐसे मनी केवी कल्पावे, अथवा पातला हे समर्थावे तेव्हा काईसाच। तो फिर वह चंदन तिलक के रूप में स्वयं उन देवताओं के मस्तक पर जाकर नहीं बैठेगा? भला इस प्रकार का विचार तो भी मन में कैसा कर सकते हैं? अथवा क्या पहले यह सिद्ध करना पड़ेगा कि चंदन वहाँ पहुँच गया है, तभी यह बात सच्ची मानी जाएगी? जेथन विवील ऐसिया आशा, हरे चंद्रमा आधा ऐसा, वाहिजत असे सिरसा निरंतर। भगवान शंकर जी ने जहाँ इसी आशा से यह आधा चंद्रमा अपने मस्तक पर धारण कर रखा है कि विषप्राशन का दाह शांत हो जाएगा। तेथ निवविता आणि सगळा, परिमळे चंद्रा होनी आगळा, तो चंदनु कायवलीळा सर्वांगीन बैसे। तो फिर वह चंदन लेप के रूप में शंकर जी के संपूर्ण शरीर पर सहज में जब चाहे तब जाकर क्यों नहीं बैठ जाएगा, जो विश्वास से दाह शांत करने वाला, आधा नहीं तो पूर्ण, और सुगंध के कारण चंद्रमा से भी बढ़कर है। का रथ्योदके जिये चिये कासे, लागले या समुद्र जाली अनायासे, तिये गंगा सिकाय नारिसे गत्यंतर असे। अथवा जिसका आश्रय लेकर रास्ते में बहने वाले जल प्रवाह सहज ही जाकर समुद्र में मिल गए, समुद्र होकर रह गए, उस गंगा की समुद्र के अलावा क्या कोई और गति हो सकती है? म्हणोनी राजर्षि हा न ब्राह्मण, जया गतिमती मीच शरण्य, तेया त्रिशुद्धि ही मीची निर्वाण, स्थिति ही मीची। इसलिए राजर्षि अथवा ब्राह्मण जिनकी गति का, क्रिया का, मति का, ज्ञान का शरण्य स्थान एक मैं ही हूँ, उनकी मरण के उपरांत परम गति निस्संदेह मैं ही हूँ, उनका जीवित रहना भी मैं ही हूँ। या लागी शत जर्जरे नावे, बिगवनी निश्चंता के भी हो आवे, कैसे नि उघडे या आंगे असावे शस्त्रवर्षी। इसलिए सैकड़ों जगह जीर्ण हुई नाव में बैठकर कोई चिंता रहित होकर कैसा बैठा रह सकता है? जहाँ शस्त्रों की बौछार हो रही हो, वहाँ कोई अपना खुला हुआ शरीर लेकर भला कैसे निश्चिंत रह सकता है? अंगावरी पडता पाषाण, न सुवावे केवी ओढण, रोगे दाटल्या उदासपण के औषधेसी। जब शरीर पर पत्थर गिर रहे हो तब अपनी रक्षा के लिए पत्थर और शरीर, इनके बीच में ढाल क्यों न हाथ में पकड़ी जाए? रोग से शरीर व्याप्त होने पर भी औषधि के विषय में औदासीन्य रखकर कैसे चलेगा? जेथ चहूकडे जळता वणवा, तेथोनी केवी निनगिजे पांडवा, तेवी लोका येऊनी या सोपद्रवा, न भजिजे माते। हे अर्जुन, जब चारों ओर जलाने वाला दावानल लगा हो तब बचने के लिए वहाँ से क्यों न जल्दी से बाहर निकल जाए? उसी प्रकार इस उपद्रव युक्त संसार में आने पर मुक्ति के लिए मेरी भक्ति क्यों न की जाए? माते न भजावे या लागी, कवण बळपा आपुल्या अंगी, अगा काई घरीच्या भोगी, निश्चंत केले। कहो तो अपने प्राणियों के पास ऐसी कौन सी सामर्थ्य है कि जिसके कारण वे मेरा भजन नहीं करते? अरे क्या घर बार के भोगों ने इन्हें निश्चिंत बना दिया है? ना तरी विद्या की वयसा, एया प्राणिया आति दिवसा, मजन भजता भरवसा, सुखाचा झाला। अथवा क्या इन प्राणियों को विद्या और यौवन से, आयु से धैर्य प्राप्त हुआ है? और क्या इन्हें मन में भरोसा हो गया है कि बिना भक्ति किए ही सुख मिलने वाला ही है? ना तरी गा भोग जात जे तुले, ते एका देहासिनिके लागले, आणि एत देहतव असे पडिले, काळाच्या तोंडी। अरे सच बात तो यह है कि जितने भोग विषय हैं वे सब शरीर सुखी करने के काम में ही लगे हुए हैं, और यहाँ शरीर तो काल के मुंह में पड़ा हुआ है। देह विषयों का सेवन करती है, काल देह को खाता है। बाप दुःखाचे गा केणे सुटले, जेथ मरणाचे भरे लोटले,
तिये मृत्युलोकीची असे घडले, हाट वेळे येणे. अरे बाबा, जहाँ दुख रूपी बोरे का मुंह बांधने वाली डोरी खुल गई है और मृत्यु रूपी माप लगातार भरकर डाल दिए जा रहे हैं, इस प्रकार के उस मृत्यु लोक के बाजार के समय दुख रूपी माल और मृत्यु के माप से व्यवहार हो रहा है. आता सुखेसी कैसी जीविता, ग्राहक की जेल पांडुसता, काही राखोंडी फुंकिता दीपू लागे. हे अर्जुन, ऐसी स्थिति में जीवित रहने का सौदा सुख के साथ कैसे हो सकता है? सुख का माल आयुष्य के माप से भरा नहीं जा सकता. सुख का माल जवा पाड़े सत्तू के दाने के बराबर होता है और आयुष्य का माप भरोसे का नहीं होता. क्या राख को फूंककर कभी दिया प्रज्वलित किया जा सकता है? अगा विषाचे कांदे वाटूनी, जोरसू घेई जे पिळूनी, ते या नाव अमृत ठेवूनी, जैसे अमरा होणे. अरे, जिस प्रकार किसी जहरीले कंद को पीसकर उसे निचोड़कर रस निकालकर कोई फिर उसका नाम अमृत रखकर उसे पी जाए और उसी से अमर हो जाए. काशी सकांडूनी आपुले, पायीचे आखती बांधले, तैसे मृत्युलोकीचे भले आघवे बापा. अथवा अपना मस्तक कांड कूटकर पैर के जख्म पर बांध लिया जाए, वह जितना हितकर होगा उतनी इस मृत्यु लोक की सभी बातें कल्याणकारक है रे बाबा. मृत्युलोकी सुखाची कहाणी, ऐकी जेल काही श्रवणी, कैची सुखनिद्रा आंथुरुणी इंगळाच्या. ऐसी अवस्था में इस मृत्यु लोक में सुख की कहानी भला किसके कानों को सुनाई पड़ सकती है? नहीं, फिर अनुभव तो दूर की बात है. अंगारों की शैया पर त्रिविध ताप रूपी संसार में भला सुख की नींद कैसे आ सकती है? जिये लोकीचा चंद्रक्षय रोगी, उदो अस्तु होआवे लागी, दुःख लेऊनी सुखाची आंगी सळी जगाते. जिस मृत्यु लोक का चंद्रमा क्षय रोग से पीड़ित हो, चंद्रमा की कलाएं कम ज़्यादा होती रहती है. यहाँ का सूर्य अस्त होने के लिए ही निकलता है, जहाँ दुख ही सुख का कुर्ता पहनकर ढोंग रचकर सारे संसार को सताता है. जेथ मंगळाच्या अंकुरी, सवेची अमंगळाची पोहोरी, मृत्यू उदयाचे या परिवरी गर्भ गिवसी. जहाँ मंगल के उगते हुए अंकुरों में ही तत्काल अमंगल की कीड़ी लग जाती है. मृत्यु जन्म के परिसर में अर्थात गर्भाशय में ही गर्भ को ढूंढते हुए आकर पकड़ लेता है. जिते नाही ते आते चिंतवी, तव तेची नेई जे गंधर्वी, गेलियाची कवणी ही गावी शुद्धी न लगे. जो अभी जीता अर्थात जन्मा नहीं, उसका चिंतन कराता है. उतने में वह जीव अदृश्य ऐसे गंधर्वों के द्वारा ले जाया जाता है. वह जीव कौन से गांव गया इसका पता भी नहीं लगता. अगा गिवसिता आघवा वाटी, परतले पाऊलन देखे दिठी, सैंघ निमाले याची याची गोठी, पुराणे जेथीची. अरे, सभी मार्गों पर अच्छी तरह ढूंढने पर भी मृत्यु के मुख में गए हुए लोगों के वापस लौटने वाले पैरों के निशान दिखाई नहीं पड़ते. जहाँ के सारे पुराण ये तो सभी मरे हुए ही लोगों की कहानियों से भरे हुए हैं. जेथीची अनित्यतेची थोरी, करीते या ब्रह्मेयाचे आयुष्य हरी, कैसे सावधान होई जे अवधारी, निपटूनिया. जहाँ जीवन की अनित्यता की महिमा ऐसी है कि सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मदेव का आयुष्य भी समाप्त हो जाता है. इस बात को ध्यान में लेकर इस संसार को दूर हटाकर ये लोग सतर्क क्यों नहीं होते? ऐसिये लोकीची गा नांदणूक, येत जन्मले आहे ती जे लोक, त्याची निश्चंतियेचे कवतिक काय सांगू. ऐसी अनित्य स्थिति वाले लोक में इस तरह का बर्ताव लोगों का है. यहाँ जो लोग जन्म लेकर आए हैं, अरे उनके बेफिक्र रहने का कौतुक तो क्या बतलाऊं. पै दृष्टाची जोडी, भांडवला न सुटे कवडी, जेथ सर्वस्वे हाणी तेथ कोडी, वेची तिगा. सुनो, ये लोग दृष्टादृष्ट की अर्थात लौकिक अथवा पारलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए अपनी पूंजी में से
एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। जहाँ सर्वस्व की हानि होने वाली है, ऐसे काम के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं रे।